नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर के। दरअसल जम्मू कश्मीर में एसआईए ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसके तहत जो टेरर फंडिंग होती है उसकी कमर को तोड़ने की कोशिश की गई है। बता दें कि जमाते इस्लामी की 188 प्रॉपर्टीज को जब्त की गई है और इसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। यानी कि एसआईए ने जो कार्रवाई की है उसके तहत जम्मू कश्मीर में जो अवैध रूप से प्रॉपर्टीज थी जो कि टेरर फंडिंग किया करती थी उसकी 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर ली गई है, जब्त कर ली गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआईए की सिफारिश पर सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी की लगभग 100 करोड़ रुपए की अनेक संपत्तियों को सील कर दिया है। इसको लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एसआईए ने शनिवार यानी कि 17 दिसंबर को जारी एक बयान में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला, बांदीपोरा, गंदारबल और कुपवाड़ा में एसआईए की सिफारिश पर बारामूला, बांदीपोरा, गंदारबल और कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों के उपयोग और प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये संपत्तियां अलग अलग जगहों पर यानी कि 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर थी। एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने व देश विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के परिस्थिति तंत्र को खत्म करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर के अधिकारियों का कहना है कि जमाते इस्लामी से जुड़ी हुई संपत्तियों को सील करने के साथ ही संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें रेड एंट्री दी गई है। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी कहा कि जब्ती की कार्रवाई के दौरान यह पाया गया है कि कुपवाड़ा और गंदारबल में कस्बों में करीब 2 दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान जमाते इस्लामी की संपत्ति पर किराए से चल रहे थे। इसलिए जांच पूरी होने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जिन लोगों को जमाते इस्लामी से कोई संबंध ना हो उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग सामान्य किराएदार। इसी के साथ ही एसआईए ने अपने विभिन्न छापेमारी के तहत जमाते इस्लामी के खिलाफ हुई ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही टेरर फंडिंग के खतरे को काफी हद तक खत्म कर देगी। साथ ही ये कानून व्यवस्था और समाज में फैले डर को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। आपको बता दें कि बयान में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी की 188 संपत्तियों की पहचान की थी। इन सभी संपत्तियों को या तो नोटिफाई किया जा चुका है या फिर ऐसी संपत्ति आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि जो लोग जम्मू कश्मीर में टेरर को बढ़ावा दे रहे थे और इसको लेकर के लीगल फंडिंग कर रहे थे उस पर लगातार केंद्र सरकार जो है जांच बिठा रही है और तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी कहीं ना कहीं टेरर को रोकने के लिए और टेररिस्ट को कौन कौन फंडिंग करता है, इन टेरर ग्रुप को फंडिंग कहां से आती है, इन तमाम चीजों को लेकर के बाकायदा जांच की जा रही है। देखने को मिला था कि अभी कुछ समय पहले एनआईए ने भी तमाम जगहों पर पूरे देश भर में टेरर को लेकर के जांच किया था और छापेमारी की थी, जिसमें कि ये जांच जम्मू कश्मीर तक भी गई थी और जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन जो वहां पर स्टेट लेवल की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई मानी गई है और इसको लेकर के लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है कि वहां के जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश करते थे, चाहे फिर महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो। लोगों ने बार बार उन पर आरोप लगाया है कि ये जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में नहीं चाहते, जिसकी वजह से इस तरीके से आरोप लगाते रहते हैं और पाकिस्तान को कश्मीर के लिए बेहतर बताते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ ही महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि अगर यहां से धारा 370 हटाई जाती है तो एक भी हाथ नहीं बचेगा जो कि तिरंगा उठाएगा। यानी कि इस तरीके से देश विरोधी बयान देते हुए महबूबा मुफ्ती नजर आती है कश्मीर में। इसके बावजूद वहां पर
जो चीजें हैं इसको लेकर के केंद्र सरकार जब से धारा 370 हटी है वहां पर तमाम तरीके से सुरक्षा बल और भी ज्यादा तैनात कर दिए गए हैं ताकि वहां के जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन पे कोई असर ना पड़े। इसी के साथ ही पूरे देश भर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं कि इसकी वजह से टेरर फंडिंग और जो टेररिस्ट होते हैं उनको पनाह ना मिले और वो देश के विरोध कोई कार्रवाई न कर सके। बता दें कि कुछ समय पहले एनआईए ने बड़ी छापेमारी की थी जिसमें कि बिहार से ये पता चला था कि वहां पर कैसे टेररिस्ट संगठन एक बड़ी प्रोजेक्ट को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और साल 2040 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी योजना उन्होंने रच रखी थी। आपको बता दें कि इसी जांच में एनआईए की ओर से यह बड़ा खुलासा हुआ था कि कैसे उनका निशाना पीएम मोदी पर भी था और पीएम मोदी जो कि पटना में एक रैली को संबोधित करने के लिए जाने वाले थे, वहीं पर इन लोगों ने पीएम को लेकर के उन्हें नुकसान पहुंचाने को लेकर के साजिश भी रची थी, लेकिन उससे पहले ही उनके साजिश का यह पर्दाफाश हो गया था। इसी के साथ ही तमाम टेररिस्ट जो संगठन है उनको फंडिंग कहां से दी जाती है इन चीजों को लेकर के लगातार जांच की जा रही थी और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कई सारे ऐसे इलीगल संगठन है जिसको कि भारत सरकार ने बैन कर रखे हैं और उनको फंडिंग कहां से दी जाती थी, कौन लोग इनके पीछे था जो कि सपोर्ट करता था, उन सारी चीजों को लेकर के बकायदा जांच होती रही है। लेकिन अगर बात हम जम्मू कश्मीर को लेकर के करें तो जम्मू कश्मीर हमेशा से ही एक संवेदनशील मसला रहा है और इसको लेकर के भारत सरकार, केंद्र सरकार हमेशा से ही कोशिश करती आई है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाना और वहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना काफी ज्यादा आसान लगता है टेररिस्ट को, जिसकी वजह से वो बार बार कश्मीर को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वहां पे देखने को मिल रहा है कि जब से धारा 370 हटी है लगातार उनकी कमर तोड़ती हुई राज्य सरकार दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार दिखाई दे रही है और वहां पर पुलिसिंग अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है, बकायदा जांच करती रहती है, जिससे कि इस तरीके से वहां पर आंकड़े सामने आते रहते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक इलीगल प्रॉपर्टी पाई गई थी जो कि एक आतंकवादी की थी, उसको बुलडोज कर दिया गया था, ढहा दिया गया था। यानी ये साफ तौर पर संकेत देता है कि कोई भी हो जिसने इस तरीके की चीजें की है उसके खिलाफ केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो एक्शन जरूर लेगी। बता दें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने राज्य में जांच एजेंसियों के द्वारा ये कार्रवाई की है और 100 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त की गई है, इसको एक बड़ी पहल मानी जा रही है एसआईए की ओर से। और ये जो प्रॉपर्टीज है 188 प्रॉपर्टी और 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिक स्थानों पर थी, जिसको बाकायदा चिन्हित किया गया, नोटिफाई किया गया और उसको जब्त कर लिया गया है। यह अपने आप में टेरर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।